दोस्तों क्या आपको पता है कि मैकडी, केएफसी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज टेस्टी खाने के साथ साथ हमें उल्लू भी बनाती है। हम बड़े ही चाव से बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में सेल का टैग देखकर चले जाते हैं और फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर ऑर्डर कर देते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ डिस्काउंट पर मिल रहा है। ये कंपनीज हमें इतना बेवकूफ बनाती हैं कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी हस्तियों से एडवर्टीजमेंट करवा कर हमारा भरोसा जीत लेती हैं और हमें लगता है कि वो जो कर रही हैं वो सोच समझ कर रही हैं। ऐसा करके वो आम जनता को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। चाहे कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, वो सब हमारे साथ स्कैम करती हैं। जिस शुगर फ्री चीनी को हम शुगर फ्री सोचकर खाते हैं वो भी चीनी से बनी होती है। स्नैक्स के पैकेट्स पर लो फैट का टैग लगा देख खुश हो जाते हैं, मगर दोस्तों ये सिर्फ नाम का टैग होता है, क्योंकि रिसर्च के हिसाब से इनसे और भी ज्यादा फैट बढ़ता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे छोटी छोटी स्कैम करके जनता को बेवकूफ बनाती हैं और इतने सारे पैसे कमाती हैं। हो सकता है कि आपका फेवरेट रेस्टोरेंट मैकडॉनल्ड्स हो, मगर आज आपको मैकडॉनल्ड्स और उसकी करतूत का जब पता चलेगा तो आपको यकीन नहीं होगा और आपका दिल टूट जाएगा। तो आप दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि हम आपको हमारे साथ होने वाले सबसे बड़े स्कैम के बारे में बताने जा रहे हैं। मैकडी और केएफसी हम जब भी जाते हैं तो बर्गर या चिकन के साथ कोल्ड ड्रिंक्स जरूर लेते हैं। तो अब आप बताइए कि आप शॉर्ट, कोल या ग्रैंडे ऑर्डर करते हैं। अगर आप शॉर्ट लेते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप मीडियम या फिर लार्ज साइज ले रहे होते हैं तो मुबारक हो, क्योंकि आप उल्लू बन चुके हैं। दोस्तों दरअसल बात यह है कि जब आप लार्ज यानी ग्रैंडे और मीडियम यानी टॉल और स्मॉल यानी शॉर्ट साइज के 3 खाली गिलास लेते हैं और स्मॉल साइज को पानी या कोल्ड ड्रिंक से भर देते हैं तो माजरा कुछ और ही निकलता है, क्योंकि उस स्मॉल साइज में जितने अमाउंट में कोल्ड ड्रिंक आती है सेम उतनी ही कोल्ड ड्रिंक मीडियम ग्लास में भी आती है। जी हाँ, यानी कि जब स्मॉल ग्लास से लिक्विड को मीडियम में ट्रांसफर किया गया तो वो भी पूरी तरह से भर गया। और दोस्तों स्मॉल साइज और मीडियम साइज के प्राइस में काफी अंतर होता है, मगर जब बात क्वांटिटी की जाए तो दोनों में सेम क्वांटिटी मिलती है। ऐसा ना सिर्फ मैकडॉनल्ड्स करता है बल्कि हर बड़े रेस्टोरेंट में किया जाता है, जहां तीनों साइज के अलग अलग ग्लास होते हैं और उनके अलग अलग प्राइस फिक्स कर दिए जाते हैं। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को देखकर भले ही आप यकीन नहीं कर पाएंगे, मगर अगली बार कभी आप खुद रेस्टोरेंट जाएं तो ये एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखिएगा। दोस्तों मीडियम और लार्ज साइज के ग्लासेस को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो दिखने में तो काफी बड़ी लगती हैं, मगर अंदर से उसका स्पेस बिल्कुल कम होता है। हमें लगता है कि मीडियम साइज लेकर हम ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मगर असल में वो बिल्कुल स्मॉल साइज के जितना ही होता है। अब दोस्तों अगर आपके पास ज्यादा पैसे हों और आप उसे लुटाना चाहते हो तो ही लार्ज साइज ऑर्डर करना। दोस्तों आपका दिल तब और भी ज्यादा टूट जाएगा जब यही चीज आप फ्रेंच फ्राइज के साथ होते हुए देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सेम यही चीज फ्रेंच फ्राइज के साथ भी की जाती है। जब हम छोटे पैकेट फ्रेंच फ्राइज को बड़े पैकेट में ट्रांसफर करते हैं तो वो पूरी तरह से भर जाता है, यानी कि पैकेट भले ही बड़ी हो मगर उसके अंदर फ्रेंच फ्राइज बहुत ही कम आता है। दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हैं। इस क्लिप में हम साफ साफ देख सकते हैं कि थोड़े से फ्रेंच फ्राइज को छोटे पैकेट में डालने से वो भर गया और वहीं फ्रेंच फ्राइज के बड़े पैकेट में डालने पर वो भी पूरी तरह से फुल हो गया। दोस्तों जब हम ध्यान से देखते हैं तो ये हमें ऊपर से नीचे की ओर उठा हुआ दिखता है। इसे ऐसे जानबूझकर बनाया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से अंदर का स्पेस कम हो जाता है और थोड़े से सामान से ही वो भरा भरा दिखता है। जो वर्कर्स मैकडी और केएफसी जैसे रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं उनका खुद यही कहना होता है कि वो जनता को जो दिखाते हैं वो उन्हें परोसते नहीं हैं। तो दोस्तों अब जब भी अगली बार आप फ्रेंच फ्राइज खाएं तो ये एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखिएगा। छोटे पैकेट को खरीदकर पैसों को थोड़ा बचाने की कोशिश करिए। दोस्तों पैसे बचाने की इस टिप को बताने के लिए एक लाइक तो बनता है ना, तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। दोस्तों अब बात करते हैं शुगर फ्री स्कैम की। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि डायबिटीज आजकल कितनी कॉमन बीमारी बन गई है। एक रिसर्च के हिसाब से हर 10 में से एक इंसान को डायबिटीज की बीमारी होती ही है। काफी लोग जिम जाते हैं और डाइट पर भी रहते हैं। ऐसे में शुगर एक ऐसी चीज है जो दोनों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। डायबिटीज पेशेंट के लिए तो शुगर जहर के मुकाबले है। जिम और वर्कआउट करने वाले लोगों के लिए चीनी साल का सबसे बड़ा कारण बनता है, इसीलिए वे ज्यादा चीनी खाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में हमारे सामने शुगर फ्री मौजूद होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज शुगर फ्री बेचती हैं, जिसमें चीनी ना होने का दावा किया जाता है, जो हमें चीनी जैसी मिठास तो देगी मगर उसमें चीनी नहीं होती, ऐसा हमें बताया जाता है। दोस्तों आप ही बताएं कि क्या आपको उन कंपनीज पर विश्वास होता है? क्या आप भी उनके झूठ की चपेट में आ रहे हैं या फिर आपने उनके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ा है? जी हाँ दोस्तों, जब भी हम किसी शुगर फ्री डिब्बे पर लगे लेबल को देखते हैं
और उसमें दिए गए इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते हैं तो उस पर साफ साफ शुगर का अमाउंट मौजूद होता है। इंग्रेडिएंट्स काफ़ी छोटे अक्षर में पीछे दिए जाते हैं ताकि लोगों का ध्यान उस पर ना जा सके। 90% लोग कभी उसे पढ़ते ही नहीं, और जो 10% लोग उसे पढ़ते भी हैं तो उसे इग्नोर कर देते हैं। मगर इंग्रेडिएंट्स में हम देख सकते हैं कि शुगर काफ़ी अमाउंट में मौजूद होता है। भले ही आप शुगर को जहर मानकर टच भी नहीं करते, मगर शुगर फ्री को आराम से खाने में इस्तेमाल करते हैं जिस पर नो शुगर का लेबल लगा होता है। तो दोस्तों ऐसे में भी कहीं ना कहीं आपके अंदर शुगर जा ही रही होती है। दोस्तों आप अब तक जिस भी कंपनी का शुगर फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं उसे आगे इस्तेमाल करने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स जरूर पढ़ लीजिएगा। जिस शुगर फ्री डिब्बे के पीछे इंग्रेडिएंट्स में शुगर नहीं होता वो सिर्फ वही असली शुगर फ्री होता है, और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि एक डायबिटिक पेशेंट के लिए जरा सी भी शुगर काफी नुकसान कर सकती है। दोस्तों जब भी हम किसी बॉक्स पर विटामिन सी, विटामिन ए, प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स जैसे लेबल को देखते हैं तो इससे इंप्रेस हो जाते हैं, इसे फटाक से खरीद लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उसे खाने में हमारे अंदर विटामिन की कमी पूरी हो जाएगी और हमें न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। दोस्तों हम फिर से वही गलती कर रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स को ना चेक करके। भले ही पैकेट के आगे विटामिन और मिनरल्स का टैग लगा दिया जाता है, मगर वो कितने अमाउंट में होता है ये नहीं बताया जाता। जब अंदर पता लगाया जाता है तो इसमें बिल्कुल आम मात्रा में विटामिन मिलते हैं जो कि हमें लगभग हर खाने की चीज़ में मिल जाते हैं। दोस्तों ऐसे स्कैम से बचने के लिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदें तो उसके पीछे दिए गए न्यूट्रिएंट्स टेबल को ज़रूर पढ़ें। दोस्तों बहुत सी कंपनीज अपने प्रोडक्ट के लेवल पर नो कैलोरी, नो फैट लिख देती है, जिसे पढ़कर हमें लगता है कि हम इसे खाने पर मोटे नहीं होंगे। मगर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लो फैट और लो कैलोरी के नाम पर हमें सिर्फ और सिर्फ चूना लगाया जाता है। ऐसे प्रोडक्ट्स को हम और भी ज़्यादा मात्रा में आराम से खाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इससे हमारे अंदर की कैलोरी नहीं बढ़ेगी। मगर दोस्तों ऐसा कोई प्रोडक्ट होता ही नहीं है जिसे खाने पर कैलोरी नहीं बढ़ती। आप उन्हीं प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स को जब पढ़ेंगे तो पीछे आपको सब कुछ साफ नजर आ जाएगा। तो अगर आप चिप्स और स्नैक्स ये सोचकर खाए जा रहे हैं कि इसमें कैलोरी नहीं है तो कृपया करके एक बार उस पैकेट के पीछे पढ़ लीजिए, और उसके बाद अगर इसमें सच में कैलोरी या फैट नहीं दिखे तभी खाइए। मगर दोस्तों 99% प्रोडक्ट्स पर आपको कैलोरीज और फैट मौजूद मिल ही जाएंगे। दोस्तों अगली कंपनी है स्टारबक्स। शायद आपको इनके स्कैम के बारे में पहले ही पता होगा क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी कैफे कंपनी है और सबसे महंगी भी। यहाँ खाने की चीज़ के नाम पर हमें सिर्फ चूना लगाया जाता है। दोस्तों हम सोचते हैं कि स्टारबक्स की कॉफ़ी बिल्कुल असली कॉफ़ी के दानों से बनी होती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, मगर हम आपको बता दें कि कभी भी असली कॉफ़ी कभी ऐसा टेस्ट दे ही नहीं सकती। स्टारबक्स में भी असली कॉफ़ी बीन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि इसके साथ कई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले जाते हैं जो इसका टेस्ट बढ़ा देते हैं। और जब हम एक कप कॉफ़ी लेते हैं जो 300 रुपये की मिलती है, हम पैसा तो एक कप कॉफ़ी के नाम पर दे रहे हैं पर उसमें आधे से ज़्यादा तो फोम परोस दिया जाता है। दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरों का इस्तेमाल करती हैं। जो बर्गर की फ़ोटो हम कंपनी के पोस्टर पर देखते हैं, क्या हमें वैसा ही बर्गर परोसा जाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तस्वीरों में असली खाने का सामान होता ही नहीं। जब आप फोटोग्राफी को देखेंगे तो पाएंगे कि उनमें मेयोनीज नहीं बल्कि फेविकॉल डाला जाता है, और उनकी सब्जियां भी नकली होती हैं जिन पर स्पार्कल छिड़क कर उन्हें चमकाया जाता है। दोस्तों इसी तरह से काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, वो हमें कई सालों से बेवकूफ़ बनाते आ रही है, और हम सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो फेमस है और महंगा है तो अच्छा होगा ये समझकर उसे ले लेते हैं। इसीलिए अगर आप खुद को उल्लू नहीं बनाना चाहते तो किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर सबसे पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिएगा, और मॉल में किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उनके इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और क्या कभी आपने किसी कंपनी के ऐसे काम को पकड़ा है? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। हम आपके लिए इस तरह के यूज़फुल वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।